दोस्तों चीता टूल का अपडेट है और EFT प्रो डोंगल का अपडेट है। चीता टूल का अपडेट 2-3 दिन पहले आया था और इसमें मोटोरोला, वीवो, रियलमी बहुत सारे मॉडल ऐड किए हैं चीता टूल में। और चीता टूल का थोड़ा सा जो UI है मुझे अजीब लगता है बहुत शानदार। अभी अपडेट जो है रेगुलर दे रहा है, लेकिन अभी भी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लें तो मैं जो है अनलॉक टूल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अनलॉक टूल हाँ है। अपडेट थोड़े से डिले हो रहे हैं अनलॉक टूल के, लेकिन अभी भी वर्किंग में है, मतलब काम उससे जो है एक नंबर होता है। चीता टूल आया, अब ट्रस्ट जो है जल्दी नहीं हो पाता किसी भी टूल पे। बीच में मिरेकल पावर टूल आया था, सबके पैसे लेके भाग गया, बहुत सारे यूजर हुए और उन्होंने फिर सब मिरेकल के जहाँ तक सभी टूल ही बंद हो गए। मिरेकल के बहुत सारे टूल आते थे, चाहे बॉक्स हो, डोंगल हो, तो सब बंद हो गए। अब ये डिजिटल वाला था, ये बंद हो गया था, तो बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। अब ये चीता टूल आया है तो मैं आशा करता हूँ ये चले, क्योंकि रेगुलर अपडेट ऐसे ही मिरेकल टूल भी देता था और ये भी दे रहा है। भाई फ्रॉड ना हो। अनलॉक टूल बहुत दिन से है, इसलिए मेरा पर्सनल ट्रस्ट जो है अनलॉक टूल की तरफ जाता है। अभी भी अनलॉक टूल लॉग इन ही है। तो ये हैं 2 टूल के अपडेट। है तो 3 टूल का, लेकिन उसमें जो है बग के लिए फ्लैश 64 का अपडेट भी है। अगर हम चीता टूल की बात करें तो ये जो आया था, ये आया था 25 तारीख को, 25/2/2025 को। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, कुछ बग वगैरह थे उसको उन्होंने रिजॉल्व किया है। और एडेड अपडेट एक्सप्लॉइट फॉर बूट डिवाइस के लिए ऐड किया है टैब। 2 CPU जो हैं इनको छोड़ देते हैं, NVRAM रीबिल्ड वगैरह के लिए है, बूट और अनलॉक के लिए है। और 2 CPU हैं, जो एक है MediaTek 7030 Dimensity 7030 और MT 6889। मतलब ये Dimensity 7030 CPU MediaTek 6879 ये जो है CPU ऐड किया है। एडेड सपोर्ट नेक्स्ट CPU Dimensity 7030 बोलते हैं, MT 6879 ये CPU ऐड किया है। और इसमें जो भी मॉडल होंगे उनकी आप अनलॉकिंग FRP फैक्ट्री से कर सकते हैं। मोटोरोला की अगर बात करें तो मोटोरोला में लगभग 8 मॉडल ऐड किए हैं, G54, 40 Neo, G41, 31, 24, 23, 13 और G Style 2023 ये मॉडल ऐड किए हैं। और लेनोवो में यहाँ पे टैब हैं, लेनोवो के 5 टैब जो हैं यहाँ पे ऐड किए हैं। ओप्पो की अगर हम बात करें तो ओप्पो रेनो 5 Z, ओप्पो A60 5G और A79 5G ये ऐड किए हैं। ओप्पो रेनो 5 हम एक बार अनलॉक टूल में भी देख लेते हैं, अनलॉक टूल में ओप्पो रेनो 5 है या नहीं है। रेनो 5 हाँ, अनलॉक टूल में ऑलरेडी इसका सपोर्ट है, तो ये मॉडल ऐड किया है। अनलॉक टूल में इसका ऑलरेडी सपोर्ट है रेनो 5 Z। A60 का भी है, और A60 देखें तो A60 भी यहाँ पे ये है A60। और मतलब ये जो मॉडल ये अपडेट दिया है ये 79 भी है, मुझे मालूम है। तो ये मॉडल जो है ओप्पो के ऐड किए हैं इन्होंने यहाँ पे, ये वाले, और इनका अनलॉक टूल में ऑलरेडी पहले से सपोर्ट है। और कैंसी का E12 है, नोवे का K10 Pro और एडेड सपोर्ट नेक्स्ट मॉडल रियलमी 11X है, नार्जो 60X। ये चीता टूल में इनका सपोर्ट आ चुका है 11X और नार्जो 60X। ये अनलॉक टूल में भी इनका पहले से सपोर्ट है। एडेड सपोर्ट नेक्स्ट मॉडल लावा के इतने सारे मॉडल हैं जो कि ऐड किए हैं, Z2 Max से लेके P7 Plus तक। तो लावा की आप जो है चीता टूल से अनलॉकिंग या FRP फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं। ये थे जो MediaTek CPU के थे, MT के CPU के ऊपर। अब ये है कॉलकॉम CPU में कौन कौन से मॉडल ऐड किए हैं। OnePlus Nord AC 2003 और OnePlus 70। तो OnePlus 70 भी यहाँ तक ऐड है, यहाँ पे 70 ये रहा, नहीं OnePlus 70 नहीं है यहाँ पे, OnePlus 70 इसमें नहीं है, तो OnePlus 70 ऐड किया है। और दूसरा कौन सा है, OnePlus Nord ऐड किया है। तो ये कॉलकॉम CPU में अगर ये मॉडल आपके पास आते हैं तो इसकी FRP अनलॉकिंग आप कर सकते हैं चीता टूल से। Asus में जो है 5 मॉडल हैं। Asus के जो है फ्लैक्स मॉडल आते हैं, मतलब गेमिंग फोन बोल सकते हैं, ये मॉडल ऐड किए हैं 5 मॉडल। और एडेड सपोर्ट नेक्स्ट मॉडल लेनोवो के 4 मॉडल हैं। मेन है यहाँ पे ये हैं वीवो के 2 मॉडल Y20A और V9।
ये दोनों कॉलकॉम है। यूएमटी से एफआरपी अगर हम इसकी करते हैं VY20 की PD2034, तो एफआरपी कई बार हो जाती है और कई बार जो है टूल में सक्सेस दिखाएगी और बाहर जो है आप जब सेटअप करते हैं तो एफआरपी नहीं हटती। तो इसके लिए जो है अगर यूएमटी से आप करते हैं तो इसके लिए एक फाइल लगती है जो कि यूएमटी सपोर्ट में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो ओल्ड है। वो फायर हॉर्स ऑथ फाइल बोल सकते हैं, अनलॉकिंग फाइल बोल सकते हैं, जिससे बूट होता है मोबाइल। वो फाइल आपको यूएमटी सपोर्ट में मिलेगी, वहां से आपको फाइल लेके फिर भी एफआरपी करनी रहती है, तब जाके है पॉसिबल है कि एफआरपी यूएमटी से हो जाए, नहीं तो सक्सेस बताता है लेकिन होती नहीं है। और अनलॉक टूल से तो हो ही जाती है। तो Y20 है, PD2034 का सपोर्ट है और Vivo V9 1723CF, इसमें यूएमटी ने ये दिया था V9 1723CF का, तो यूएमटी से भी हो जाता है और चीता टूल में इसका सपोर्ट उन्होंने दे दिया। SPD CPU की अगर हम बात करें तो SPD CPU में यहाँ पे कौन सी कंपनी है, स्टाइलो कॉमेट 4G ये ऐड किया है, और हुआवे के जो है सिलिकॉन सीपीयू होते हैं जो उसमें एडेड बीटा सपोर्ट अनलॉक हुआवे आईडी लॉक। बीटा मोड पे इन्होंने हुआवे आईडी का जो लॉक रहता है, हुआवे आईडी जैसे एमआई में एमआई क्लाउड होता है और ओप्पो की भी आईडी आ रही है, वीवो की भी आईडी आ रही है, इससे हुआवे का भी लॉक हो जाता है हुआवे आईडी से, तो उसका जो है वो भी आईडी लॉक हटा सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे कुछ बग वगैरह थे उसको उन्होंने सॉल्व किया है, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं बग थे उसको उन्होंने सॉल्व किया है। EFT प्रो टूल का डोंगल का अपडेट है जो कि आज ही आया है, हाँ आज ही आया है ये। और यहाँ पे पूरा का पूरा सैमसंग कॉलकॉम के इतने सारे मॉडल जो हैं यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं, अपडेट नहीं किए हैं, इनकी सिक्योरिटी अपडेट नहीं की है, ये ऑलरेडी सपोर्ट नहीं थे, इनको सीधा इन्होंने EFT प्रो डोंगल में इन मॉडल को ऐड किया है और नई जो लेटेस्ट बाइनरी है उसके साथ में ये मॉडल है। मतलब सैमसंग कॉलकॉम तो सभी टूल में अपडेट आ ही जाता है। यहाँ पे ये सैमसंग कॉलकॉम है और मेरे हिसाब से सभी है, चाहे टैब सीरीज हो, S सीरीज हो और A सीरीज हो, जितने भी नोट सीरीज कॉलकॉम में जितने भी मॉडल हैं लगभग सभी यहाँ पे सैमसंग के EFT प्रो डोंगल में उनका सपोर्ट आ चुका है। ये रही लिस्ट, ज्यादा से मैं कुछ स्पेशल नहीं है, सैमसंग कॉलकॉम तो सभी टूल से हो रहा है। अब आते हैं फ्लैश 64 बॉक्स की तरफ। तो फ्लैश 64 का जैसे मैंने इसके पहले ही वीडियो डाला था कि नया टूल है तो बग भी होंगे, नया टूल आया है उसमें बग हैं, जो यूजर हैं वो बग है, जैसे सपोज मैं यूजर हूं तो मैं बग फाइंड करूंगा या मैंने रिप्रोग्रामिंग की, मुझे कोई बग मिला कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो है मैं फ्लैश 64 टीम को टेलीग्राम या जो भी इनकी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे उनको मैसेज करूंगा, फिर उसको बग को वो रिपेयर करेंगे। और इजी टेक में बग है नहीं क्योंकि 10 साल पुराना है, जो बग थे सब निकल चुके हैं। अभी भी अगर कुछ नया टैब ऐड करते हैं तो और उसमें बग आते हैं तो उसको वो रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लैश 64 में इतने सारे बग थे जिनको फ्लैश 64 ने नए अपडेट के बाद जो है वर्जन जो इन्होंने बताया था 23/2/2025 को निकाला था V1 के नाम से, इस अपडेट में फिक्स किया है। अब अगर बग की मैं बात करूं तो फिक्स्ड जीपीटी एंड SGPT साइज फॉर नेवर MT के बेस SoC, MT के CPU में जो है GPT और SGPT को इन्होंने फिक्स किया है। और फिक्स्ड FRP ऑन ओल्डर एंड्रॉइड, पुराने एंड्रॉइड मोबाइल का FRP करते टाइम जो है कोई प्रॉब्लम थी, बग था, इसको इन्होंने सॉल्व किया है और ये इन्होंने उनको बताया था किसने, कुमार विश्वकर्मा जी ने। और एडेड EMC फर्मवेयर कंट्रीब्यूट बाय एंड यूजर, तो ये एक EMC फर्मवेयर ऐड कर रहे थे तो एंड एरर आ रहा था, इसको बताया था बिलाल आकाश, तो इसको भी उन्होंने सॉल्व किया है क्योंकि ये जो रिपोर्ट करते हैं उनका ये नाम है। और एडेड न्यू FRP ऑप्शन परसिस्ट पार्टीशन डेटा फिल, यू कैन नाउ सेलेक्ट टू फिल पार्टीशन विथ, एक पार्टीशन टेबल में जो हम पार्टीशन पे काम करते हैं, जैसे आप इजी टेक में पार्टीशन शो होते हैं तो पार्टीशन से आप कोई पार्टीशन इरेज कर सकते हैं, FRP का पार्टीशन उसको हटाना है या आप जो भी पार्टीशन आपको रीड करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी उसको भी इन्होंने यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं, इसको उन्होंने यहाँ पे पार्टीशन का ऐड किया और वो क्या है FRP रिमूव ऑप्शन। FRP का अगर आप इजी टेक में हो या किसी भी टूल में हो पार्टीशन पे काम पार्टीशन शो कराते हैं टूल के, तो उसमें FRP का ऑप्शन आता है, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसको उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। और एडेड EMC फर्मवेयर कंट्रीब्यूशन बाय फाइंड यूजर, EMC फर्मवेयर कंट्रीब्यूशन बाय एंड यूजर, एक यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन ऐड किया है जो मेरी समझ के बाहर,
UFS compatibility setting now default at MB for UFS में कंपेटिबिलिटी के लिए जो है वोल्टेज वगैरह को इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हो, ठीक किया हो या जो भी किया हो, लेकिन UFS में कुछ बग वगैरह था उसको भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये जो थे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए हैं, कुछ बग फिक्स किए हैं। यहाँ पे ये पूरा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने जिसके सामने ये ऐड लिखा है, ये ऐड है जो बाय बिलाल आकाश ने बताया था कि ये होना चाहिए, तो ये इन्होंने ऐड किया। और एक यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा। और ये जो है 5वें नंबर का जो है या बाय यू लॉशिंग, ये चाइनीज है, कोई इन्होंने इनको बताया होगा। तो ये 3-4 चीजें ऐड की हैं इन्होंने, ऊपर की 2 हैं ये फिक्स की हैं, मतलब ये बग थे इनको फिक्स किया है। 4 चीजें ऐड की हैं, 2 को जो है बग वगैरह थे उसको फिक्स किया है। मेरे पास तो है नहीं, अब जिनके पास है वो यूज कर रहे होंगे और रिपोर्ट कर रहे होंगे। 6-8 महीने में, 1 साल में जो है कम्प्लीटली, 6 महीने में कम्प्लीटली जो बग वगैरह होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बग आते जाएंगे, रिपोर्ट होती जाएगी और उनका जो है नया अपडेट आता जाएगा। तो ये था अपडेट। और पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। डेमो के लिए वीडियो डाला है मैंने रियलमी का, अगर डेमो मोड आपको हटाना है तो किस तरीके से हटा सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और वीवो के नए जो मॉडल है X200 होगा, Y300, इनके भी डेमो कोड अवेलेबल है मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं, वो आपको मैं दे दूंगा। बस यही था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।